अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज मार्केट में फिर डिप आनी है, और आप लोगों को ये भी बताया था कि जब सुबह थोड़ी सी मार्केट रिकवर हो तो आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो इस वक्त जिसको कहते हैं खासा, जिसको कहते हैं इस वक्त सेलिंग प्रेशर है, कुछ चीज़ें ओवरबॉट है, कुछ रोल ओवर है फ्यूचर वीक के जो है वो फ्यूचर के हवाले से। तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मार्केट ओवरबॉट थी, दैट्स वाई जो है अब ओवरसोल्ड की तरफ चली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड थर्ड फोर्थ फेब से बहुत बेटरमेंट होने जा रही है। दैट्स वाई बिल्कुल दिल छोड़ना नहीं है, और माल भी नहीं छोड़ना, बल्कि और माल इकट्ठा करना है। तो आपको अक्सर मैं कहता होता हूँ कि अपने हाथ में जो है वो कैश रखा करें, बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जनाब अब आपको मार्केट के इंडेक्स की तरफ लेके चलते हैं। कैटेगोरिकली जो है वो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड पे आपको बाय कॉल्स का भी बताएंगे, दरमियान में इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे कि रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं, इम्पेक्ट कैसा रहा है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें जो है वीलॉग में आपके साथ जो है वो टाइम टू टाइम शेयर की जाएंगी। तो जनाब देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स 1,12,030 के लेवल पे क्लोज़ हुई है। 1489 पॉइंट नेगेटिव मार्केट जो है उसमें क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा श्रिंक था, 211 मिलियन का बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 18,508 मिलियन का टोटल काम हुआ है। हाई की बात की जाए तो 1,13,644 का हाई था, 124 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव गई थी। एक वक्त में मार्केट 2,085 पॉइंट नीचे भी गिर गई, 1,11,434 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया। और उसके बाद अगर देखा जाए वॉल्यूम लीडर्स में जनाब WTL सरे फहरिस्त था, 4 पैसे डाउन गया, 1.68 के ऊपर क्लोजिंग हुई। SSGC जो है वो 1 रुपये 39 पैसे डाउन था, क्लोजिंग हुई है उसकी 38 रुपये 33 पैसे पे क्लोज हुआ है। सिनर्जी 7 रुपये 32 पैसे 21 पैसा नेगेटिव। FFL 15 रुपये 63 पैसे 70 पैसे नेगेटिव। FFL का रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लो था। CPHL आज कैप लग गया, 94 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हुआ, 8 रुपये 7 पैसे। CPHL आपको बताया गया हुआ है कि 120 का टारगेट है। जब भी आपको 85 से नीचे मिले ज़रूर बॉट करें, और आज जो है वो 85 से नीचे मिल रहा था सुबह, तो लोगों ने खैर तवज्जो नहीं की। एनीवेज हम तो उस वक्त भी बाइंग मोड पे थे। FCCL की बात की जाए 64 पैसे नेगेटिव, 38 रुपये 48 पैसे। कैल की बात की जाए तो 4 रुपये 47 पैसे पे क्लोज हुआ, 4 पैसे नेगेटिव। लॉट कैम्प 17 पैसे नेगेटिव। पेल की बात की जाए 72 पैसे नेगेटिव था, 41 रुपये 45 पैसे पे क्लोज हुआ। और PRL जो है 39 रुपये 30 पैसे, 7 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये तो जनाब मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स थे और बाकी सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के अंदर न्यूज़ की तरफ, रिजल्ट्स की तरफ, और मार्केट के अदर जो स्नैरियोज़ हैं उनकी तरफ। अब हम लोग जो है वो आपको लेके चलेंगे, और जो ऑलरेडी रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे, क्योंकि कल मार्केट क्लोज होने के बाद जो है रिजल्ट फैक्टर्स जो है वो सब हमारे सामने आए थे। PSX क्लोजिंग बेल ब्रेकिंग इनटू लाइट आप लोगों को बताता चलूँ। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1489 के ऊपर क्लोज हुआ है, 1.31% नेगेटिव। और जो है वो एक वक्त में जो है वो आपको शायद बता दिया मैंने, 2200 पॉइंट मार्केट डाउन भी थी। PKR फॉल्स बाय 9 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, 9 रुपये 25 पैसा जो है वो तकरीबन डेप्रिशिएट के करीब जो है वो सेटअप गया है, 9.25 पैसा। तो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं जी कि जो है वो डॉलर आपका जो है वो ट्रेड हुआ है 278.93 पे। प्रीवियस क्लोजिंग 278.983 के ऊपर थी। उसके बाद देखा जाए KSE 100 इंडेक्स का जो हीट मैप है आपके सामने है। UBL में थोड़ा बाइंग थी आज, क्योंकि प्राइस थोड़ी डाउन आई है तो लोग माल उठा रहे हैं। MEBL 1.25% डाउन था, बैंक अल हबीब 1%, HBL भी डाउनफॉल की तरफ था, HMB भी 1.25% डाउन था, MCBB और बैंक अल्फला। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल बैंक, उसके बाद AKBL, सब जो है वो थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ परफॉर्म करते रहे। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC जो है वो तकरीबन 2.68% डाउन चला गया, EFED तकरीबन 0.77%, फातमा 0.07%। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करते हैं, OGDC 2%, मारी 2.97%, PPL 2%, POL जो है वो तकरीबन अच्छा रहा क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा था। उसके बाद देखा जाए एंग्रो होल्डिंग 2% डाउन रहा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम 4% डाउन, एयरलिंक जो है वो 0.64% ऊपर था, TRG जो है वो 0.84% डाउन, और PTC भी तकरीबन 1.92% डाउनफॉल की तरफ था।
उसके बाद पावर जनरेशन में हबको डाउनफॉल था, कैपको भी नीचे की तरफ था, 1% तकरीबन हबको था और कैपको भी तकरीबन कुछ 1.25% डाउन था। पैकेजिंग पावर और निशात पावर लिमिटेड को परफॉर्म करते नजर आए। कैल भी तकरीबन कोई 88.88% जो है वो डाउन था। उसके बाद देखा जाता है तो आप लोगों को ऑटोमोबाइल असेंबलर में बात की जाए, सासगार, एच कार, इंडो, ATLH, MTL सब डाउनफॉल की तरफ थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO, SNGP, APL सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह सीमेंट सेक्टर ने कोई 1% का जो है ना वो नहीं लिया, भार नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेलिंग प्रेशर है, ज़ाहिर बात है लोगों ने उधार माल इतना उठाया हुआ था, सब बाहर निकल रहे हैं। तो लेकिन यह है कि ये सब दोबारा कीड़ियों की तरह, जैसे आप देखें कि कहीं पे आप मीठा फेंक दें या कोई शक्कर गिरी हो तो सारे जिसको कहते हैं वो इंसेक्ट्स और सारी जिसको कहते हैं आंट्स वगैरह वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह पहली डोज से इस तरह हो जाना है, जब लेवरेज बहुत ज़्यादा मिल रही होगी तो इस तरीके से जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जनाब लकी सीमेंट की आपको बात बताते हैं। लकी सीमेंट भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ था, 1.25% डाउन था। चिराग तकरीबन 1.25% डाउन था। कोहार्ट सीमेंट बहुत डाउन था, 2% कोहार्ट की आपको शॉर्ट सेलिंग कॉल भी दी गई थी आज। पाइनियर 3% डाउन था। DG खान सीमेंट भी जो है उसमें थोड़ी सी बेटरमेंट थी, लेकिन वो भी डाउनफॉल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। मेपल लीफ 0.25%। फौजी सीमेंट भी तकरीबन 0.2% डाउन था। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सर्ल जो है वो थोड़ा ऊपर था। ग्लैक्सो भी परफॉर्म करता नज़र आया, एबट भी परफॉर्म करता नज़र आया, लेकिन हाईनून और जो अदर कंपनीज़ हैं AGP वो डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह जो है लकी कोर इंडस्ट्री का आज रिज़ल्ट आया तो जनाब वो केमिकल में LCI जो है वो 2% ऊपर चला गया। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में ATRL, सिनर्जी, NRL सब डाउनफॉल की तरफ थे। ये तो मार्केट का हीट मैप मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। अब आगे जाके थोड़ा रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ट्रम्प कॉपर्स एलुमिनियम टैरिफ्स कोड रेज कंज्यूमर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। ट्रम्प का जो कॉपर और एलुमिनियम का टैरिफ जो नया आ रहा है उसकी वजह से। उसके बाद देखा जाए गवर्नमेंट टू लॉन्च सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क सेविंग ₹1 ट्रिलियन ऑन डेबिट सर्विसिंग, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो इन्फ्लेशन ड्रॉप्स पॉलिसी रेट कट एज पाकिस्तान आइज इकोनॉमिक रिकवरी, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो इन्फ्लेशन प्रेशर इन पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। जो है वो पीक ड्यूरिंग जो है वो 2023 था, हैविंग सिग्निफिकेंट यील्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2024। एक्चुअली जो महंगाई का इंडेक्स है वो वाकई अब नीचे आ रहा है, और लेकिन यह है कि मार्केट में बाइंग पावर नहीं है, लोग इतने स्टक हुए हैं। मोस्टली लोग जो है वो प्रॉपर्टी में स्टक हैं। मेरी मोस्टली इन्वेस्टर से डिस्कशन होती है, थोड़ा सा मार्केट से हट के आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिनेरियो क्या चल रहा है। मोस्टली इन्वेस्टर से मेरी डिस्कशन हुई है जो कि इस वक्त प्रॉपर्टी में अच्छा खासा स्टक है और प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस बहुत डाउन आई हुई हैं। और आपको पता है कोई छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी जो है वो करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए के करीब जो बनती है। तो इतने जब इन्वेस्टर इतना ज़्यादा स्टक हो तो ज़ाहिर बात है फिर मार्केट के अंदर जान नहीं रहती। तो आगे चलते हैं जनाब, थोड़ा बताते चलें। फौजी फूड्स का जो रिज़ल्ट है, फौजी फूड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप बाय 8.5%, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो है वो रिकॉर्डेड प्रॉफिट जो है वो 656 मिलियन है। अर्निंग पर शेयर जो है 0.29% ऊपर, 0.29 पैसा ऊपर गई है। तो EPS जो है वो इनका ये रहा है। तो अगर पिछली दफ़ा से कंपैरिजन भी देखा जाए तो पिछली दफ़ा जो था वो रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा थी, इस दफ़ा थोड़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा जो है वो इसको प्रेशर दिया है। 70-80 पैसे डाउन बंद हुआ है, लेकिन आप देखें लोअर कैप वगैरह कहीं नहीं लगा। पाकिस्तान अज़रबैजान टू लॉन्च ट्रेड हाउसेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब पाकिस्तान जापान डिस्कस बायलैटरल कॉर्पोरेशन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब LCI की न्यूज़ थी। LCI प्रॉफिट्स नियरली डबल टू ₹5 बिलियन इन जो है वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हाफ था उसके 25 में। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब देखें कि 5.4 बिलियन जो है वो रोज़ हुआ है, इसमें 99.48%। तो अर्निंग पर शेयर भी 54 रुपीज़ ऊपर गई है। ऊपर से उन्होंने कुछ डिविडेंड्स वगैरह भी अनाउंस किए हैं, दैट्स वेरी गुड साइन।
आपको आगे जाके डिविडेंड्स की डिटेल भी दूंगा। ऑयल प्राइसेस एज अप, डिमांड आउटलुक रिमेन्स वीक, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ग्लोबल सेल्स ऑफ ईवीज हाइब्रिड टू सर्च 17% इन 2025। लकी कोर प्रॉफिट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस डिक्लाइन इन जनवरी, बिजनेस कॉन्फिडेंस वाकई वो जनवरी के अंदर डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई भी हैं, इन्वेस्टर कहीं पे ब्लॉक हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। इट विल बी जो है ना रोज अप। अभी कल भी एक न्यूज़ आ गई है प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूछताछ नहीं की जाएगी एफबीआर की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा खुश आइन होगा। तो उसके बाद देखा जाए तो VIS रीफर्म एंटिटी रेटिंग ऑफ हाई नून जो है वो VIS क्रेडिट रेटिंग जो हाई नून की थी A+ से A1 के करीब है, और सिंगल A+ और A1 की जो है वो रेटिंग आ गई है। दैट्स गुड साइन फॉर हाई नून। तो उसके बाद जनाब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान होस्ट इवेंट टू सेलिब्रेट अरब हेल्थ 2025 सक्सेस, द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन ऑफ द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इन दुबई ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस नेटवर्किंग डिनर। तो जनाब ये बिज़नेस नेटवर्किंग को डिनर हुआ है, उसके बारे में इन्होंने हम सबको आगाह किया है। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया दिया है कि डिक्लाइन की तरफ गया है। थोड़ा सा मैं रिजल्ट्स को आपको तरफ लेके आ रहा हूँ। रिजल्ट्स को बड़े आपने तसल्ली से सुनना भी, और आपको ना ये आगे बताएगा भी कि आपने किस में बाई करना है किस में नहीं करना। अटक रिफाइनरी ATRL हाफ ईयरली रिजल्ट आया जी 31/12/2024 को, जो है वो 31/12/2024 तक का 50% इन्होंने जनाब इंटरिम डिविडेंड दिया है, जिसको आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5 रुपये के करीब बनता है। तो इसके अलावा जो है वो अर्निंग पर शेयर हाफ़ ईयर में जो है वो 64 थी। अर्निंग पर शेयर हाफ़ ईयर जो 2024 में थी वो 153 थी। तो जो है वो अर्निंग पर शेयर कम आई है। एक्रोमा पाकिस्तान जो है अगर उसकी बात करते हैं, एक्रोमा पाकिस्तान की मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि उनका क्या मामला हुए हैं, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। वो तकरीबन कोई पे आउट नहीं किया ARPL ने, और अर्निंग पर शेयर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर 2024 में 3.01 थी, लेकिन अब जो है वो 10.30 आई है। करंट रेट 478 रुपीज़ है। अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड की बात करते हैं ACPL की, तो हाफ़ ईयरली रिजल्ट्स जो हैं उनमें देखा जाए तो जो है वो अटक सीमेंट की जो अर्निंग पर शेयर है 2025 की हाफ़ ईयर की वो 4.68 है, जो कि 2024 में देखा जाए तो 24.32 थी। और अगर जो है अर्निंग पर शेयर क्वार्टर 2 की बात करते हैं आप 2025 की, तो वो जनाब 4.43 है, जो कि अर्निंग पर शेयर क्वार्टर सेकंड में 3.62 थी। करंट रेट तकरीबन 237 है। उसके बाद अटक पेट्रोलियम की बात करते हैं। APL की हाफ़ ईयरली रिज़ल्ट आया, इन्होंने 125% कैश डिविडेंड दिया है, जिसको आप कह सकते हैं तकरीबन 12.5 रुपये। और अगर हाफ़ ईयरली इनकी बात की जाए तो 41.18 था इसका अर्निंग पर शेयर, और 62.59 जो है वो पिछले साल था। तो दैट्स वाई ये भी इसी वजह से डाउनफॉल की तरफ आया। करंट रेट 500 के करीब था कल, आज मज़ीद नीचे आ गया। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो 340% इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया, तकरीबन 34 रुपये। और अर्निंग पर शेयर जो है वो 39.82 थी आई है अभी अर्निंग पर शेयर सेकंड क्वार्टर 2025 की। और अगर सेकंड क्वार्टर की आप देखते हैं तो 2024 में 27 थी। 1145 रुपये इसका कल का रेट था। तो उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं। नेशनल रिफाइनरी जनाब पहले जो थी 2025 सेकंड क्वार्टर में 146 जिसको कहते हैं रुपये लॉस पर शेयर है। और अगर देखा जाए तो लॉस पर शेयर जिसको कहते हैं पिछले जो साल की बात की जाए सेकंड क्वार्टर में वो 58 था, तो लॉस बढ़ा है। तो दैट्स वाई इसकी प्राइस भी डाउनफॉल की तरफ आएगी। मारी एनर्जीज़ की बात करते हैं। मारी ने आज बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी किया, फिर नीचे भी आ गया काफ़ी, फिर दोबारा ऊपर चला गया, फिर दोबारा नीचे ही बंद हुआ। तो मारी को भी देखा जाए तो सेकंड क्वार्टर में 9.30 जो है वो इसकी अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि 15.29 थी पिछले साल। दैट्स वाई लेकिन मारी ने बहुत जितना बोनस दिया है और जितना आप सब लोगों को दी हुई हैं चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ डिप्रेस होने वाली बात है। रिकवरी आ जाएगी, अगला रिज़ल्ट बहुत बेहतर होने जा रहा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की बात करते हैं। POL की तो जनाब 250% इंटरिम डिविडेंड दिया है इन्होंने 25 रुपये के करीब। अर्निंग पर शेयर सेकंड क्वार्टर 2025 में 26 रुपये, जो कि पिछले साल 27 थी। तो ये जनाब POL की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद जनाब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर लिंक्स 16% इम्पोर्ट सर्च टू इकनॉमिक ग्रोथ, ये एक न्यूज़ थी।
उसके बाद देखा जाए तो बल्क पाकिस्तान फ़ॉरेन, ये आगे जो हमने सुबह आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी उसके बारे में बात करें। बल्क ऑफ पाकिस्तान फॉरेन डेट रीपेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 रेडी रीपेड, स्टेट बैंक चीफ पॉजिटिव। तो जनाब स्टेट बैंक के चीफ ने कहा कि हम रेडी हैं पेमेंट्स करने के लिए और हमारे पास जो है वो अभी अवेलेबल फंड्स भी हैं और कुछ कर्जे इनके रोल ओवर भी हो गए, दैट्स गुड साइन। सेंट्रल बैंक टू इशू न्यू करेंसी नोट्स से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद गैस मार्केट ओपनिंग टू स्लैश सर्कुलर डेप्ट, ये न्यूट्रल न्यूज़ थी। नॉन प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक कैटेगरीज ₹100 MMBTU हाइक बैलेंस्ड विद गैस यूटिलिटी प्रॉफिट, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दूं कि कल का हमारा सिनेरियो क्या होगा। देखें कल मार्केट दोबारा डिप्रेशन की तरफ जाएगी, आपको शायद गुस्सा चढ़ रहा हो सुन के, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि कल भी माल इकट्ठा करें। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल काफ़ी हद तक उम्मीद है कि कल मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रीबाउंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा जो फ्यूचर के लोग थे वो बाहर निकल गए हैं। और जो है वो कल मेरा ख्याल है कि जो रियल इन्वेस्टर है, जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं और जिसको कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंशाल्लाह दे विल एंटर इन मार्केट और मार्केट को इंशाल्लाह एक हाइक मिलेगी। लेकिन कल भी मिला जुला रुझान रह सकता है। परसों से इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो रिकवरी मोड पे आप लोगों को प्रॉपर नज़र आएगी। तो अगर आप बेस्ट शेयर्स की बात करें तो CPHL मेरी नज़र में इस वक्त बेस्ट है। आपको 90 से नीचे जब भी मिले आप उसको ज़रूर बॉट करें, 95 से नीचे भी मिले तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें माल जमा करें। CPHL आप लोगों की स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इसका रेट, इसकी डिटेल भी आ रही है, आज कैप पे था। इसके अलावा अगर देखा जाए एयरलिंक के अंदर बाई की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को जो है वो सजेस्ट करूंगा कि FFC जो है इस वक्त बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पे है, कल इसका रिज़ल्ट भी है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो अगर परफॉर्म ना भी करता हुआ नज़र आए लेकिन फिर भी आपको FFC के अंदर स्टेक ज़रूर बनाने चाहिए। नेक्स्ट मंथ में बहुत बेटरमेंट होने जा रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत आपको इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। OGDC है, PPL है, मारी है, इसके अंदर ज़रूर स्टेक्स बनाएं, थोड़े थोड़े करके स्टेक्स बनाएं। देखें स्टेक्स जब भी बनाए जाते हैं 100-100, 200-200, 500-500, 10-10, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 शेयर से जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता एवरेज इकट्ठी करते हैं। ये नहीं होता कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके ठक करके आपने 2000 शेयर एक खरीदा, 5000 एक खरीदा, 50,000 एक खरीदा, ऐसे कभी भी स्टेक्स नहीं बनते। करेक्शन वाली मार्केट में हमेशा थोड़ा थोड़ा करके माल जमा किया जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आज का वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। थैंक्स अ लॉट, विद अस।